तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय हो गए और रांगन में प्रचंड मार्तंड की हाथी प्रतापी अर्जुन की और किसी के लिए आंख उठाकर देखने भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की भक्त शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदिराज शिशुपाल को मारवा कर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजस्व का संपादन किया। वो यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि सुवर्ण रत्न गाय हाथी घोड़े धन संपत्ति विचित्र वस्त्र तब्बू कनाथ पर्दे उत्तम कंबल श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी उसी के उसी की देख रेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वो बड़ी बड़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मैं दानव ने पांडवों को एक संभव सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वे वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पाप फिसलने से लगे तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे। अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय दूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण ये था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे। अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर भीष्म द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे की अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन कर्ण और शकुन के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय मेरी सब बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान मेधावी बुद्धिमान
और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और ये जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्र और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूँ, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वे सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था।